हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लिटरेचर इन्फॉर्मेशन। हम लोग डिस्कशन कर रहे थे ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट पर। इसका हमने फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर लिया था और सेकंड पार्ट भी डिस्कस कर लिया था। हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में एक किस्म का ओवरव्यू लिया था जिसमें टी.एस. एलियट के बारे में बात की थी और हमने ओवरव्यू लिया था ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट का कि उसके अंदर उन्होंने बेसिकली क्या बातें की हैं। फिर हम लोगों ने थोड़ा डिटेल में देखा था पोइट एंड लिटरेरी ट्रेडिशन को कि पोइट के बारे में इन्होंने क्या बताया। जैसे कि हम लोगों को पता है लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अंदर तमाम पोइट्स जो हैं वो क्रिटिसाइज़ करते हैं किसी भी लिटरेरी वर्क को, और हम लोग यही पढ़ते आ रहे हैं कि पोइट्स ने बताया कि पोइट्री कैसी होनी चाहिए और पोइट्स के अंदर कैसी खूबियाँ होनी चाहिए कि उनकी पोइट्री अच्छी बन सके। सिमिलरली यहाँ पर उन्होंने हम लोगों को मेटाफिज़िकल पोइट्री डिसलाइक करते हुए वो दिखे हम लोगों को, और उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया 17वीं सेंचुरी के पोइट्स को। और आज हम लोग देखेंगे उनका ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट जिसके बारे में उन्होंने बताया। बेसिकली आप लोग सोच रहे होंगे कि ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट के अंदर बस यही बातें हैं। ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट के अंदर सिर्फ यही बातें नहीं हैं। बेसिकली एज अ होल उन्होंने इसके अंदर हम लोगों को थ्योरी ऑफ इम्पर्सनल पोइट्री दी, एसेज बताए इनके जो थे मेटाफिज़िकल पोइट्स के ऊपर। इन ये सारी चीज़ें जो हैं ये ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट के अंदर ही आ रही हैं। ये अभी मैं आप लोगों को यहाँ पर ट्रेडिशन के बारे में और इंडिविजुअल के बारे में बताने लगी हूँ। जो टैलेंट हम लोगों को दिखा रहे हैं ना वो यही दिखा रहे हैं कि उनकी पोइट्री और उनके पोइट्स कैसे होने चाहिए। तो इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं, ये अलग चीज़ नहीं है। ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट के अंदर ये सारी चीज़ें आ रही हैं। बेसिकली ट्रेडिशन क्या होता है, ये एक रिप्रेजेंट करता है सिमुल्टेनियस ऑर्डर को, कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट के लेक्चर के अंदर नहीं, लास्ट पोइट जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया रेमंड विलियम को, उसके अंदर उन्होंने ऑर्डर और एक्सीडेंट की बात की थी ट्रेजेडी के हिसाब से। तो वो यहाँ पर सिमिलरली यही बात हो रही है कि ट्रेडिशन एक ऑर्डर के बारे में बताता है, एक ऑर्डर जो चलता आ रहा होता है हमारा शुरू से लेकर, उसके बारे में बताता है। और ट्रेडिशन एक सिमुल्टेनियस ऑर्डर है जिसके बगैर हम लोग प्रेजेंट को नहीं समझ सकते। प्रेजेंट को अगर हम लोगों ने समझना है तो हम लोगों को पास्ट की हिस्ट्री का पता होना चाहिए। तो वो ट्रेडिशन को यहाँ पर सिंपली डिफ़ाइन कर रहे हैं कि ट्रेडिशन रिप्रेजेंट्स अ सिमुल्टेनियस ऑर्डर। ठीक है, फिर वो कहते हैं कि ट्रेडिशन इज़ हिस्टोरिकल टाइमलेसनेस, मतलब हिस्ट्री कहीं रुकी नहीं है, वो साथ साथ चलती आ रही है। उसके बाद वो कहते हैं कि ये ट्रेडिशन क्या है, फ्यूजन ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट। फिर वो कहते हैं कि ट्रेडिशन इज़ ए सेट ऑफ प्रेजेंट टेम्पररी, के एक काम किया आप लोगों ने, उस काम को गुज़रे हुए एक सेकंड गुज़र गया, मतलब प्रेजेंट का ही वो एक लम्हा था ना जो वो गुज़र गया, तो वो आपका क्या बन गया, पास्ट बन गया। तो ट्रेडिशन क्या है कि प्रेजेंट के अंदर भी ये टेम्पररी तौर पर पाया जाता है। अगर आप लोगों ने एक काम किया, उसको किए हुए एक लम्हा गुज़र गया, वो भी आपके पास्ट का हिस्सा बन गया। ठीक है, तो प्रेजेंट जो है वो टेम्पररी है और जो पास्ट है वो ज़रूरी है। और प्रेजेंट को किसने बनाया है, पास्ट ने बनाया है। ठीक है, पास्ट है तो प्रेजेंट आया है। प्रेजेंट किस तरह बना है, पास्ट की चीज़ों को देखकर, आइडियाज़ लेकर, तभी प्रेजेंट बनता आ रहा है ना। इस चीज़ को अगर आप लोग समझ लेंगे तो समझें आप लोग ये पूरा ऐसे समझ जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट हिस्ट्री है, हिस्टोरिकल सेंस है। और यहाँ पर ट्रेडिशन जो है यही सब कुछ इम्पोर्टेंट है और यही हम लोगों को हिस्ट्री के बारे में बता रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर प्रेजेंट, पास्ट, हिस्ट्री और ट्रेडिशन ये सारी चीज़ें मिली हुई हैं। सबसे पहले उन्होंने यही बताया कि हिस्ट्री जो है ये टाइमलेसनेस है, ये हिस्ट्री कहीं रुकी नहीं है, चलती आ रही है। ठीक है, उसके बाद पास्ट एंड प्रेजेंट का बताया कि प्रेजेंट जो है इसको हम तभी समझ सकते हैं जब पास्ट की समझ होगी। उसके बाद वो कहते हैं कि प्रेजेंट जो है ये टेम्परेरी है। ट्रेडिशन जो है ये सेट्स ऑफ प्रेजेंट टेम्परेरी, मतलब प्रेजेंट जो का एक लम्हा जो गुजरा है ना आपका अभी भी, जो अभी मैंने आप लोगों को फॉर एग्जांपल सिमुल्टेनियस ऑर्डर के बारे में बताया, वो मैंने आपको पास्ट में बताया। प्रेजेंट में अभी मैं आपको इसके बारे में बता रही हूँ। ठीक है, समझ आई आप लोगों को। मतलब अगर आप लोगों को ट्रेडिशन को समझना है तो आपके पास हिस्टोरिकल सेंस होनी चाहिए। इसमें एक परसेप्शन होती है, पास्ट बताती है, और उससे इसमें एक पास्ट की परसेप्शन होती है जो प्रेजेंट जो है हम लोगों को उसी की वजह से समझ आता है। ठीक है, वैसे तो
प्रेजेंट और पास्ट दोनों में डिफरेंस होता है। प्रेजेंट क्या है, अवेयरनेस ऑफ पास्ट है, और प्रेजेंट को समझने के लिए पास्ट को समझना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रेजेंट को हम लोग जज नहीं कर सकते, लेकिन पास्ट को हम लोग जज कर सकते हैं। उसको जज करके हम लोग एक नई चीज़ बना सकते हैं। अगर हम लोगों ने पास्ट में कोई गलती की है तो हम प्रेजेंट में उसी गलती को सुधार सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह प्रेजेंट और पास्ट की बात हो रही है। तो कॉन्शियस प्रेजेंट इज़ अवेयरनेस ऑफ पास्ट, ये आप लोग लाइन नोट कर लीजिएगा। प्रेजेंट को देख के पास्ट का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, लेकिन पास्ट को देख के पास्ट का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। फिर आगे वो क्या बताते हैं कि नॉलेज ऑफ राइटर्स ऑफ द पास्ट मेक्स कंटेम्प्रेरी राइटर्स बोथ पार्ट ऑफ दैट ट्रेडिशन एंड पार्ट ऑफ द कंटेम्प्रेरी सीन। कि जो नॉलेज ऑफ राइटर होती है वो अगर उसके पास हिस्टोरिकल सेंस है तो वो क्या करता है, उसके पास पास्ट की भी नॉलेज है, प्रेजेंट की भी नॉलेज है। ठीक है, अब वो दोनों को चीज़ों को मिक्स करके लिखता है। उसके पास मॉडर्न के बारे में, मॉडर्न डिज़ायर्स के बारे में भी उसके पास चीज़ें हैं, और ट्रेडिशन हिस्ट्री के बारे में भी उसके पास चीज़ें हैं। तो वो दोनों को मिलाकर क्या लिखता है, एक नई चीज़ क्रिएट करता है जो फिर यूनिवर्सली सबको पसंद आती है और हर एक को एक यूनिवर्सल थीम दे के जाती है। इसीलिए कहा ना कि सेल्फ सेक्रीफाइस ज़रूरी है। यहाँ पर जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था ना, उन्होंने कहा था कि सेल्फ सेक्रीफाइस ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि कोई भी बंदा अगर कोई चीज़ क्रिएट करता है तो वो अपनी पर्सनैलिटी को ख़त्म कर देता है। ठीक है, अगर पर्सनैलिटी को ख़त्म नहीं करेंगे तो लोग अपनी पसंद की चीज़ें लिखने लग जाएंगे। अब ज़रूरी तो नहीं है जो आपको पसंद है वो सबको पसंद होगा। तो राइटर जो है उसको क्या होना चाहिए, कम्प्रीहेंसिव होना चाहिए, एलूसिव होना चाहिए, इनडायरेक्ट होना चाहिए, जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया, ताकि वो अपनी फीलिंग्स और थॉट्स को सेपरेट रख सके, सेपरेट करके लिख सके। जो थ्योरी ऑफ इम्पर्सनल पोइट्री थी उसके अंदर यही उन्होंने बताया था ना कि एक पोइटिक वर्क तब क्रिएटिव बनता है जब एक राइटर खुद सेक्रीफाइस करता है, सेल्फ सेक्रीफाइस करता है अपनी पसंद की चीज़ों को। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने सिंपली यही बात की ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट के अंदर कि जब एक राइटर के पास हिस्टोरिकल सेंस होगी और वो मॉडर्न एरा के अंदर भी होगा, तो उसके पास दोनों किस्म की सेंसेस होंगी, तो उसका वर्क जो है वो अच्छा बन सकेगा, अच्छा क्रिएट हो सकेगा। ठीक है, तो अगर मैंने आप लोगों को ओवरव्यू के अंदर ये बताया था ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट के बारे में, कि आप लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे ट्रेडिशन के बारे में तो मैंने बता दिया, हिस्ट्री के बारे में, पास्ट के बारे में, प्रेजेंट के बारे में। इंडिविजुअल का क्या मतलब है? इंडिविजुअल का मतलब ये है कि इंडिविजुअली तौर पर राइटर जो है उसको अपनी फीलिंग्स को साइड पे करके रखना है। मतलब वही बातें घूम फिर के यहीं पर आ रही हैं कि उसने अपनी फीलिंग्स को साइड पे करके लिखना है, उसने खुद अलोन होकर लिखना है, अपनी फीलिंग्स को साइड पे करके लिखना है, अपनी हिस्ट्री को उसने सामने रखना है, उसने मॉडर्न डिज़ायर्स को सामने रखना है, उसने इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए लिखना है। क्योंकि ये इंडिविजुअल जो है उसका अकेले का काम नहीं है, वो पिछले राइटर्स को देख रहा है, उनके कामों को ले रहा है। बेशक वो राइटर्स मर चुके हैं, ठीक है, उनकी राइटिंग मर चुकी हैं, बेशक राइटिंग उनकी कोई भी नहीं पढ़ रहा, लेकिन उनको देखते हुए उसने एक नई चीज़ क्रिएट करनी है कि उन्होंने जो गलती की मुझे वो गलती नहीं करनी, और फिर लोगों को उसका काम पसंद है, उसका काम आगे पढ़ा जाएगा। ठीक है, और फिर उसके काम से भी आगे लोग जो हैं देखकर और चीज़ें बनाएंगे। उसका काम ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो ये उसका इंडिविजुअल तौर पर उसका अकेले का काम नहीं है। ठीक है, एक तो ये, दूसरा इसका मतलब हम लोगों को यहाँ पर ये मिलता है कि हम लोग एक राइटर की चीज़ को पसंद करते हैं, उसके वर्क को पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं? कोई इंडिविजुअल पार्ट हम लोगों को पसंद आ जाता है उसकी राइटिंग के अंदर, उसकी बेस के ऊपर हम लोग उसके काम को पसंद करते हैं। तो ये दो मीनिंग्स इस तरह आ रहे हैं इंडिविजुअल के। ठीक है, तो ये हम लोगों का ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट था। इसके अंदर हम लोगों के राइटर ने हम लोगों को 3-4 बातें बताई, और उन्हीं 3-4 बातों के इर्द गिर्द सारी उसने अपनी एग्जांपल्स दे के बताएं। उसने डिफरेंट राइटर्स की एग्जांपल्स दी। जैसे वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि पोइट्री जो है ये स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस है। ठीक है, तो हम लोगों की पोइट्री ऐसी होनी चाहिए कि हम लोगों को प्लेजर दे, मॉरल लेसन दे, उसके अंदर सीरियसनेस होनी चाहिए। अगर आप लोग अपने लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अंदर तमाम राइटर्स को अच्छे से समझ लेंगे, जो कि मैं आप लोगों को लाइन वाइज समझाती आ रही हूँ छोटे छोटे लेक्चर्स के अंदर, ताकि आप लोग एक टाइम पर एक लेक्चर को सही से अवेल कर सकें और उसको समझ सकें,
तो आप लोग आपस में ये राइटर्स के रेफरेंसेस भी ऐड करके लिख सकते हैं कि जैसे उस राइटर ने कहा ऐसे होना चाहिए और इस राइटर ने कहा ऐसे होना चाहिए, अगर ऐसे हुआ तो ऐसे होगा। ठीक है, अब हम लोगों को इनकी पोइट्री के अंदर जो की पॉइंट्स मिले इनके वर्क के अंदर, उन्होंने कहा डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी होनी चाहिए और यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी होनी चाहिए कि आपकी जो मैच्योरिटी का लेवल है वो अच्छा होना चाहिए, जो आपकी थॉट्स और फीलिंग्स को अलग कर दे, सेपरेट कर दे। ठीक है, आप लोगों की सेल्फ सेक्रीफाइस का एलिमेंट होना चाहिए, आप लोगों की इमोशंस और फीलिंग्स अलग करके आप लोग लिख सकें, ऐसा होना चाहिए। तो सिंपल बस यही बात हुई है, हिस्ट्री की सेंस होनी चाहिए और सेल्फ सेक्रीफाइस होना चाहिए और फीलिंग्स और इमोशंस को अलग करके लिखना है आप लोगों ने, अपनी पर्सनल थॉट्स बीच में नहीं लिखनी। उसके बाद 2 ऐसे इन्होंने दिए, एसेज ऑन मेटाफिजिकल पोइट्स और दूसरा इम्पर्सनल पोइट्री की एक थ्योरी दी। ठीक है, ये सिंपली ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट था। दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप सो आप लोगों को लेक्चर की समझ आई होगी। आज हम लोगों का टी.एस. इलियट का भी लेक्चर एंड हो चुका है और टी.एस. इलियट भी हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।